चढ़ावा चोरी भाजपा की पहचान। ये लोग क्या बात करेंगे? अरे भाई बात तो होनी चाहिए, क्यों बरगला रहे हैं देश को कि ये सपा के लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, टिन्नू यादव का अखिलेश जी से बात होती थी। इधर उधर की बात मत कीजिए, बात मुद्दे पर आइए। ये बताइए कि राम मंदिर में लूट खसोट कैसे हुआ, किसने ट्रस्ट बनाया? जो आरोप यति नरसिम्हानंद जी ने बीएचपी आरएसएस के नेता चपत राय पर लगाई, और जो चपत राय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि कुत्ता अगर नहीं भौंक रहा है, इसका मतलब है कि कुत्ता उस व्यक्ति को पहचानता है, उस चोर को। चोर इंसानी ने है भाई, मैं वो नहीं कह रहा। अगर कुत्ता आपने पाल रखा है और कोई आदमी चोरी करने के मकसद से आया और कुत्ता भौंक नहीं रहा है, इसका मतलब है कुत्ते को खुराक मिल गया, कुत्ता जानता है उसको, उसका जानने वाला है। तो राम मंदिर ट्रस्ट में चपत राय की भूमिका यति नरसिम्हानंद ने कहा, उस हिसाब से व्यभिचारी की श्रेणी है, जो सनातन हिंदू धर्म में जायज नहीं है, नाजायज है। और उसी चपत राय ने भगवान विष्णु का अवतार बताया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देख लीजिए गलबहिया, अरे बाप रे बाप, क्या कमाल की बात है। अरे भाई सुन लो यार, फिर वही बात, फालतू बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। बात देखो, बात कायदे की बता रहा हूँ। आप सो करके उठते और आपको हिंदू, अरे यार फिर हिंदू, मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं। मैं वो हिंदू हूं कि अगर हमें सनातन और हिंदुत्व का ज्ञान किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। हम उस जगह से आते हैं जहां भगवान राम का ससुराल है, जहां हमारे पहाड़ से समुद्र मंथन हुआ, जहां हनुमान जी का ननिहाल है, और उससे भी बड़ा प्रमाण दे रहा हूं कि मैं भगवान चित्रगुप्त का वंशज हूं। ये वर्ण व्यवस्था, ये सनातन की व्यवस्था का संचालन हमारे पुरखों ने की देन है, और ये हमारी विरासत है। इसलिए फिर हम आपको कह रहे हैं कि बार बार ये कहकर भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की भाषा ना बोलिए। यह बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, समझ रहे? अब आइए मुद्दे पर। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों के फैसले के आधार पर हुआ। देश भर के लोगों के आशा का सवाल था। यह किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है योगी जी मोदी जी की, कि वो जो कहेंगे मुख्य कानून छ, जो कह दिया मोदी जी योगी जी वही होगा। सवाल है कि आपने सत्येंद्र दास जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, फिर भी कोई बात नहीं हुई। आपने ध्वजा का निर्माण करने वाले ललित नाथ मिश्रा जी ने जो आरोप लगाए थे, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। महिपाल सिंह जो लेखाधिकारी थे, उनकी शिकायत पर भी कोई बात नहीं हुई। अब जब 5 फरवरी 2020 को ऑडिट हुआ, उसमें तमाम तरह की खामियां पाई गई, फिर भी ये चपत राय चुप रहा। तो ये तो सवाल पूछा जाएगा ना चपत राय जी से कि चपत राय जी आप चुप और मौन क्यों थे? तब याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा था कि कुत्ता अगर नहीं भौंक रहा है, इसका मतलब समझिए कुत्ते उसको पहचानते हैं। तो आपको भगवान विष्णु का अवतार नरेंद्र मोदी में कैसे नजर आया? आप चुप और मौन कैसे थे? और चलो, वर्मा जी ने कहा मकराना से पत्थर के खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ। सत्येंद्र नाथ जी से बड़े धर्मगुरु तो कोई नहीं हो सकता, उनका स्थान कोई ले सकता है क्या? बताओ। तो जब राम मंदिर में चढ़ावे में जो देश के असंख्य करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे थे, आप इग्नोर करते रहे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 5 जून 2026 को जब वो वीडियो में साफ काला बैग दिखा, फिर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे कि सब कुछ सामान्य है? किसको बचाया जा रहा है? लेकिन सुन लो यार, अध्यक्ष जी है वो तो साफ तौर पर कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो उनका भी क्यों नहीं देगा? अरे भाई आप लोग बार बार चंपा सुन नहीं रहा यार,
पूरी बात तो सुना नहीं। बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। तुम मीडिया के जो पत्रकार हो, भाजपा रूपी भांड हो, वो काफी है। सवाल हमने कहा क्या कहा कि राम मंदिर में जो लूट खसोट हुआ, समझिए बात को, इसको आप पॉलिटिकल रंग मत दीजिए। धार्मिक आधार पर जिस धर्म में चोरी, लूट खसोट, बेईमानी, व्यभिचार किस श्रेणी में आता है, उस धर्म में अगर कोई व्यक्ति भगवा पहनकर भगवान के घर में लूट करता है, खसोट करता है, तो निश्चित तौर पर देश के हिंदुओं को जागने की जरूरत है। अरे आप ही का एसआईटी कह रहा है ना कि 70 बार लूट हुआ है, कितने दिनों में? अरे भाई, उससे पहले का अगर होता तो निश्चित तौर पर चपत राय ने जो यूपी पुलिस के अर्जुन देव का ट्रांसफर तक नहीं होने दिया, जिसके जिम में मंदिर में सीसीटीवी निगरानी का आदेश था, तो वहां से सीसीटीवी फुटेज डिलीट कैसे हुए? ये तो डेली मॉनिटरिंग की चीज है। और आप जब राम मंदिर में थे चपत राय जी, तो ये जो महंगे महंगे कपड़े पहन रहे थे, जो नेताओं की गुलामी कर रहे थे, अगवानी कर रहे थे, घर बेच कर लाए थे क्या? कहां से खाना खाते थे आप? ये सब कह के हिंदुओं को बरगलाइए मत। अरे आप सीधे तौर पर बताइए, आप जो बार बार चंपत राय जी को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी है? क्यों नहीं है? मैं वही बता रहा था, आप ही रास्ता रोक रहे हैं। आनन फानन में जो निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों को, जो हमारे शंकराचार्यों जी को जो मंदिर में जगह देनी थी, उनको जगह न देकर एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग, इरादतन साधु संतों को दरकिनार कर भाजपा, आरएसएस, बीएसपी के लोगों को बिठाया गया, चंपत राय जैसे लोगों को बिठाया गया, गोविंदा गिरी जैसे लोगों को कोषाध्यक्ष बनाया गया। 400 निजी सुरक्षा कर्मियों का वेतन उसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट से मिलता था। तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर एक राम भक्त 400 निजी गार्ड रखते हैं तो हाँ, दर्द नहीं होगा कि 400 निजी गार्ड का पैसा जा रहा है। एक गार्ड का औसतन 20 से 25 हजार रुपये महीने श्रद्धालुओं का पैसा जा रहा है। राम भक्त यार, आपके जेब से पैसा जा रहा है। वो जेब क्या तुम्हारे पापा का है? वो किसी के बाप का है? राम मंदिर का पैसा किधर तो नहीं होगा? देश के हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं के काम में लगना चाहिए। हिंदू जो आध्यात्म की जानकारी जिन हिंदुओं को नहीं है, उनको दिया जाना चाहिए। लोगों को वहां लोक कल्याण की बातें होनी चाहिए। भाजपा आरएसएस वालों के पास जाना चाहिए। गजब की बात करते हो यार। राम मंदिर भाजपा आरएसएस ने बनाया है, पैसा अगर वो कौन बनाया? आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा पहले ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि भाजपा ने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट का बंद कर दो, लगा दो सुप्रीम कोर्ट में ताला, लगवा दो ताला तुम। सुप्रीम कोर्ट अरे यार सुन ले यार, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या भाजपा बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस, अरे यार सुन लो यार, बरगलाइए नहीं अब। अरे भाई, अभी मुक्तेश्वरानंद की दलील नहीं देखा था तुम? साधु संतों की दलील नहीं देखा था कोर्ट में? कौन कोर्ट में चक्कर काट रहा था राम मंदिर के लिए बरसों बरसों? किसने अपनी जिंदगी त्यागी? किसने फाइल उठा उठा कर गया राम मंदिर में? कोई भाजपा आरएसएस का नेता गया क्या? क्या विश्व हिंदू परिषद का नेता गया क्या? अपना खून पसीना बहाया तब जाकर राम मंदिर। माल महाराज के मिर्जा खेले होली हैं? वहां जाके भाजपा आरएसएस के लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, जिसमें भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बिठाया। वो एक बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र था, प्रयोग था। जैसे आतंकी हमले होते हैं उसका आका पाकिस्तान में होता है, वैसे ही राम मंदिर के लूट का, खसोट का आका पुणे में बैठा है, नागपुर में बैठा है, आरएसएस के हेडक्वार्टर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बैठा है। वो भाजपाई लुक के जो एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग के तहत मंदिरों पर कब्जा करके लूट खसोट मचाया है। अरे यार सुन मेरा, अरे यार चोरी हुई तो कार्रवाई भी हो रही है। गोधरा कांड का सच तुमको मालूम है? मालूम है? अगर गोधरा कांड ना हुआ होता तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, अमित शाह जी गृह मंत्री ना होते। तुम ये बातें मत बोलो। राम मंदिर में कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? नृपेंद्र मिश्रा ने। योगी जी ही नहीं, पूरे भाजपा के लोग कहते हैं कि ये तो मुलायम सिंह जी की सरकार में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो भैया
सम्मान काहे के लिए दिया था? झकमराने के लिए? अगर बिना आप ही बताए, बिना बाप का बेटा उड़ सकता है? हाँ? कि किसने ऑर्डर दिया था उसको? कौन था? मुलायम सिंह यादव थे। अच्छा, नृपेंद्र मिश्रा कौन था? अरे भाई, नृपेंद्र मिश्रा कौन था? तुम पत्रकार हो, तुम तो भाजपा के भांड हो यार। जब नृपेंद्र मिश्रा अधिकारी था, पॉडकास्ट में उसने कहा कि मैं बगैर मुलायम सिंह की अनुमति पर कार सेवकों पर गोली चलाई, यानी नृपेंद्र मिश्रा देश के असंख्य हिंदुओं के खून करने वाले हत्यारे हैं, जिनके खून हाथ खून से रंगे हैं।